हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। हम बात कर रहे थे 2015 के सॉल्व पेपर की। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अंडर सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट, in which one of the following circumstances the court may not presume abetment of suicide by a married woman, by her husband or relative। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं 113A की। इंसर्ट किया गया था 1983 में और 113A बताता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। मेन इंपॉर्टेंट है, 113A बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की और 113 भी बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट किस में है, 113A में। ऑप्शंस देखते हैं। When the married woman died within 7 years of marriage under mysterious circumstances, करेक्ट है ये। B. When the married woman committed suicide within 7 years of her marriage, ये भी करेक्ट है। When the married woman committed suicide after 10 years of her marriage, फ्रेंड्स ये गलत है, यहाँ पर बात की गई है 7 years की। D. When the married woman committed suicide by jumping into a well, हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, presumption as to electronic record under Indian Evidence Act is drawn by the court when the record is। फ्रेंड्स, आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर बात आती है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए 30 ईयर्स ओल्ड, और अगर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तो 5 ईयर्स ओल्ड। साथ में आप सेक्शन याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट है 90 में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई है सेक्शन 90A में। 90A इंसर्ट किया गया था IT एक्ट 2000 के द्वारा और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 5 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the Indian Evidence Act, expert is a person who is especially skilled in, और स्किल्ड होना चाहिए फॉरेन लॉ में, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस में, जो दिया गया है ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। साथ में आपको याद रखना है ये है सेक्शन 45 और यहाँ पर कॉरोबोरेशन नेसेसरी है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the provision of Indian Evidence Act, a fact is said to be not proved when। फ्रेंड्स, नॉट प्रूव्ड की डेफिनीशन दी गई है सेक्शन 3 में, और नॉट प्रूव्ड कब होता है, जिसे ना तो प्रूव किया गया हो और ना ही डिसप्रूव किया गया हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन क्रिमिनल केसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए, the fact that the accused person of a good character is relevant, करेक्ट है, दिया गया है 53 में। साथ में 53A भी देख लें, 2013 और 2018 का अमेंडमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए, डाइंग डिक्लेरेशन मे बी ओरल और इन राइटिंग। बी, where there are 2 or more dying declaration in a cases, there must be similarly of content between them। करेक्ट है ये। C, FIR recorded under section 154 of CRPC may be admitted as dying declaration, ये भी करेक्ट है। D, statement of dying declaration cannot be recorded by a police officer। फ्रेंड्स, ये गलत है, पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। इंटेंशन, गुड फेथ, रेशनेस, कंडक्ट। फ्रेंड्स, कंडक्ट की बात की गई है सेक्शन 8 में, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट ये सेक्शन 8 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप फ्रेंड्स ये तीनों टर्म्स याद रखेंगे, ये सेक्शन 8 में है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ए, where a document is executed in several parts, each part is primary evidence। करेक्ट है, ये दिया गया है 62 में। B, a counterpart is a primary evidence against a person who has not signed it।
C. Oral accounts of the contents of document is secondary evidence. D. A document must prove by the primary evidence except where a party is entitled to give secondary evidence thereof. करेक्ट आंसर हो जाएगा D. नेक्स्ट देखते हैं. The question of proving a document arises when its execution is denied by the adverse party. In such a case, a public document can be proved. Answer is A. By its certified copy under Section 77 of Indian Evidence Act. Next question है. Section 101 of Evidence Act states that whoever desires the court to give judgment as to any legal right or liability dependent on existence of fact which he assert must prove the existence of that fact. This means that ये है प्रूविंग ऑफ ए फैक्ट मीन्स प्रूविंग इट बियॉन्ड डाउट. करेक्ट आंसर इज डी. रिपीटेड क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट देखते हैं. द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 111A ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट एप्लीकेबल वेयर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड. हमें देखना है नॉट एप्लीकेबल. ऑप्शन है अंडर सेक्शन 121, 120A, 122 और 123 ऑफ IPC. इस पर अप्लाई होता है. बी इज कमिटेड इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड इट इज शोन टू द कोर्ट दैट द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन दैट एरिया एट दैट टाइम. ये भी करेक्ट है. सी is committed against the state by firearms or explosive in a disturbed area and it is shown to the court that the accused was present in that area at that time. ये भी correct है. D under section 151, 146 and 153 of IPC. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा D. साथ में फ्रेंड्स हम जितने भी सेक्शंस देख रहे हैं सारे आज ही कवर कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है. केस ऑफ चिलिकुरी वेंकटेश्वरलू वर्सेस वेंकट नारायणा डील्स विद. फ्रेंड्स ये है लेजिटिमेसी का. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंडरी एविडेंस डज नॉट मीन ए सर्टिफाइड कॉपीज सेकेंडरी एविडेंस होते हैं. बी कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस. ये भी सेकेंडरी एविडेंस होते हैं. सी कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल एंड कंपेयर्ड. ये भी सेकेंडरी एविडेंस है. डी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. ये गलत है फ्रेंड्स. सेकेंडरी एविडेंस नहीं होते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एडमिशंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट. करेक्ट आंसर है डी. कैन बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Section 112 of Evidence Act 1872 is based on the principle that law favors legitimacy rather than bastardity of children. It is conclusively presumption and can be rebutted only on the ground of. फ्रेंड्स ये रिबट की जा सकती है नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज़ पर और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है 112. अच्छे से देख लें. नेक्स्ट देखते हैं. द प्रियम्बल इज़ यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट इज़. और ये कंटेन करता है रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Supreme Court of India does not have original exclusive jurisdiction regarding a dispute between. करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स. ए बी सी डी. आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंचायत. नेक्स्ट देखते हैं. The seat of a member of parliament may not become vacant if he or she A. absents from the meetings of the house for 8 weeks. B. holds membership of both house of parliament. C. holds the membership of one house of parliament and also that of a state legislature. D. is under any acknowledgement of alliance to a foreign state. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.
अगर 8 वीक्स के लिए हाउस की मीटिंग से एब्सेंट रहता है मेंबर तो सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच लॉ इट इज़ प्रेस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स ये बताया गया है 348 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it has been held by the Supreme Court in several cases, including Menka Gandhi case, that pre-decisional hearing in all cases is not mandatory. Even the post-decisional hearing in some cases is a good substitute. Which one of the following correctly states the law relating to post-decisional hearing? Correct answer is A. The pre-decisional hearing may frustrate the very purpose of taking action and thus pre-decisional hearing is not required. Correct answer हो जाएगा A. Next देखते हैं, which one of the following statement is correct? A. A mentally retarded woman has a fundamental right to bear a child. करेक्ट है ये, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द एक्सप्रेशन स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next question is, which one of the following cases it was held for the first time by the Supreme Court of India that judicial review is a basic feature of the Constitution? A.K. Gopalan versus State of Madras, L. Chand Kumar versus Union of India, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये था एल चंद कुमार का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए, नो पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू रिफ्यूज टू गिव ब्लड फॉर DNA टेस्ट टू डिसाइड पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। करेक्ट है ये। बी, नो पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू रिफ्यूज फिंगरप्रिंट फॉर यूज एज एविडेंस। करेक्ट है ये। सी, एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ टैक्स on ground that the government is using various taxes by providing subsidy for pilgrimage for a particular religion। गलत है ये। The fundamental right under Article 21 is also available to foreigners who are in India। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following statement is not correct? A, newspaper can publish parliamentary proceedings। करेक्ट है ये। B, newspapers can publish any part of the parliamentary proceedings with the permission of the speaker। ये भी करेक्ट है। Newspapers have the freedom to publish expunge portions of the speech of a member of parliament। गलत है ये। D, parliament has freedom to publish its proceedings। ये भी करेक्ट है। हमें देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the leading case on the issue of transfer of judges? मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, इसे जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ए, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केस ऑफ IR कोयलो इज रिलेटेड टू। ये है 9th शेड्यूल और 31B से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इवॉल्विंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज स्टेटेड इन। फ्रेंड्स ये है 44 में, साथ में हम चारों आर्टिकल्स देख लेते हैं। 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, 43 में लिविंग वेजेस की बात की गई है, 44 में हम देख ही चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर। फ्रेंड्स सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हम कवर कर रहे हैं वो सभी कवर करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स और कमीशन हैज़ बीन सेटअप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स 323A में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, Constitution of India in Part 21 does not contain special provisions with regard to which one of the following states? महाराष्ट्र, आंध्रा, असम, हिमाचल. करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्रा और असम के लिए स्पेशल प्रोविज़न है लेकिन हिमाचल के लिए नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not essential for creation of a new state? A. The consent of the state from which territory is to be taken out is mandatory. Parliament can create a new state simply by enacting a legislation. C. The first schedule to the Constitution of India has to be amended for creating a new state. D. There is no requirement for seeking the opinion of the union territory which is converted into a state. फ्रेंड्स बी, सी और डी तीनों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इश्यू लाइसेंस टू प्राइवेट पार्टीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए वैलिड प्रोसीजर टू डू सो? Correct answer is D. By inviting sealed tenders and open public auction as the government considers best in public interest. Next देखते हैं, in India the union government cannot issue directions to the states in which one of the following cases? A. Protection of railways falling within the state. B. To ensure compliance with laws made by Parliament. To ensure that the exercise of executive power of Union is not impeded. D. To ensure that water of interstate river is not unduly exploited. Correct answer is C. Next question is, one of the following statements is not correct. A. No person can be prosecuted and punished for the same offence more than once. Correct है ये. B. No person can be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as offence. Correct है ये. C. No person accused of an offence can be compelled to give specimen of a signature or thumb impression. Incorrect है ये. D. No person can be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. हमें देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ए, बी, सी, डी. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ये क्वेश्चन आपके लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Public interest litigation is maintainable in respect of which one of the following matter? Service matter, policy matter, parliamentary proceedings, black money deposited in banks outside India. और ये है service matters. Correct answer हो जाएगा A. Next question. Which one of the following articles of the Constitution of India permits state to make special provisions for children? Correct answer is D. Next and last question is, Emmanuel versus State of Kerala case is related to? Most important case है फ्रेंड्स और ये है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ. करेक्ट आंसर इज ए. फ्रेंड्स ये थे 2015 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस. फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में. थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल. अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. जितने भी सेक्शंस, आर्टिकल्स, केसेस हमने कवर किए हैं सारे अच्छे से देख लें, रिवीजन करते रहिए. थैंक यू गाइस, बाय बाय.